बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबकी फीडबैक का बहुत शुक्रिया। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए। जो अहम खबरें हैं जी, अहम मामलात वो आपके सामने रख देते हैं। एक तो आपको पता है बोंगियों का सीज़न है, तो बोंगियाँ बड़ी बड़ी मार दी जाती हैं और वो फिर उनके लिए बेहतरीन जगह तो ट्विटर है। और ट्विटर पे आज की जो शाही बोंगी मारी गई वो अब मारी गई जनाब। बहुत से लोग मार देते हैं, लेकिन सलमान अहमद साहब जिनकी बहुत ज़्यादा मोहब्बत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उन्होंने मारी। उन्होंने कहा जी इत्तला अर्ज़ है, इत्तला है बहुत बड़ी कि इमरान खान साहब से अहम मुलाकात होगी है। बहरहाल उसके बाद बहुत सी ट्वीट्स आ गई। उन्होंने कहा कि यार क्या बातें कर रहे हैं। अब ये जो जिस खाम ख्याली में हमारे बहुत से दोस्त मुब्तला हैं, मैंने पहले भी आपको कहा था इसी प्लेटफॉर्म से कि जनाब जब होगा तो फिर आपको बताया जाएगा फौरी तौर पर कि मामला दुरुस्त हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं और ये जगह निकल रही है। लेकिन मुलाकातें हो रही हैं, नहीं हो रही, और मुलाकातों के लिए इस्तराब कितना है, ज़रा उस पर बात हो जाए। अब तो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी समझ आ गया कि पाक फौज जिंदाबाद कहना है। ये देखिए अंसार भाई साहब मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी आर्टिकल लिखा है और उनका ये तज्जिया है कि तहरीक इंसाफ को नहीं बल्कि इमरान खान को समझ आ गया है कि भाई अगर कुछ करना है तो फिर वो ऐसे ही है कि पाक फौज जिंदाबाद कहना पड़ेगा। फिर ये डर्टी हैरी, फिर ये तमाम मामलात, फिर ये मीर जाफ़र, मीर सादिक, इन सब को पीछे छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो सियासत के अंदर वापसी, इक़्तिदार के अंदर वापसी तकरीबन नामुमकिन हो जाएगी। लिहाजा ये बात आपके सामने है और उन्होंने जो बातें बयान की उस पर बात कर लेंगे। एक दूसरी बात यह कि शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ी हासिल की है, वो बड़े नामवर हुए हैं। लेकिन देखिए तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहुत से ग्रुप्स हैं। इंटरेस्ट ग्रुप्स इसलिए भी डेवलप कर जाते हैं जब पार्टी लीडरशिप डिसरे में हो। इमरान खान साहब जेल में, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में, परवेज़ इलाही साहब न्यू एंट्रेंट थे उस तरह से एज प्रेसिडेंट, लेकिन वो भी जेल में चले गए, तो कोई पुरसाने हाल कोई नहीं है। तो शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ी उनको हाइप मिली और बड़ा जिक्र किया गया। फिर जलसों में भी उन्होंने शोला बयानी की, सब कुछ किया। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ उन्होंने शोला बयानी की वहाँ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब का पैगाम यह है कि फ़ौज के खिलाफ जितने लोग बयान दे रहे हैं, जितने लोग बातें कर रहे हैं, उनको पार्टी से, सोशल मीडिया से दूर कर दिया जाए। ये बातें अपनी जगह, लेकिन मैं आपको जब यहाँ पर एक खबर या तज्जिया देता हूँ तो आपको साथ ये भी बता देता हूँ कि जो हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है, वो क्या है। और ग्राउंड रियलिटी मैं आपको बता दूंगा। इमरान खान साहब को अब एहसास हो रहा है कि जिन लोगों के साथ उन्होंने ज्यादतियाँ की वो तो चले की, लेकिन आज वो लोग इक़्तिदार के अंदर हैं। इक़्तिदार मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन में, जैसे काजी फैज ईसा साहब, उनके खिलाफ जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है। लेकिन आज इमरान खान साहब उन्हीं को ख़त लिख रहे हैं कि भाई जो मेन नुकात है उस खत के, वो मैं आपके सामने रखूंगा, अभी बात करूंगा। और ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अकबर गौर खान साहब तो नामजद हो गए हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसमें अकबर एस बाबर साहब भी कूद पड़े हैं और वो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट में, मरकजी सेक्रेटेरिएट में गए भी और लोगों के साथ गए। उन्होंने कहा बहुत से बानी अरकान भी शामिल होना चाह रहे हैं। तो इसके पीछे क्या गेम है, जरा ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले तहरीक इंसाफ की तरफ से या इमरान खान की तरफ से चीफ जस्टिस साहब को खत, बुनियादी बातें क्या लिखी गई हैं। वो एक तो यही कि तहरीक इंसाफ को किसी भी सियासी सरगर्मी की इजाज़त नहीं है। इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाए कि वो पीटीआई को भी बराबरी का सतह पर इंतखाबी मुहिम चलाने में किरदार अदा करे। ये ख़त का मतन एक तो ये देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जलसे तो अभी हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। हाँ, बहुत से जलसों के ऊपर क्रैकडाउन भी हुआ है, बहुत से मसाइल भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनका तदारुक कैसे चाहती है? चीफ जस्टिस साहब से। तो भाई चीफ जस्टिस साहब तो इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। इस मामले में तो इमरान खान साहब को खुद अपनी मदद करनी पड़ेगी और वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये मैं बहसियत एक आम पाकिस्तानी, मेरी तो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भरपूर मौका मिले कि वो इलेक्शन में कंटेस्ट करे, और अगर उसको इक़्तिदार मिलता है तो मिलना चाहिए। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो मैंने आपको बता दी है कि जब आप अपने मेहरबानों को की मेहरबानी को भुलाते हुए उनके साथ एहसान फरामोशी करेंगे, जिसे वो कहते हैं कि मोहसिन कुशी करेंगे, तो फिर आपको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और तहरीक इंसाफ वो भुगत रही है, इमरान खान साहब वो भुगत रहे हैं मोहसिन कुशी की सज़ा। खत में कहा गया है कि आर्टिकल 184(3) के तहत शहरियों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ का भी मुतालबा किया गया है। देखिए अब तो ज़रा मुश्किल हो गया कि हर चीज़ को बुनियादी हकूक़ में नहीं डालना चाहिए, लेकिन वोट का ताकत इस्तेमाल करने का, वोट का इख्तियार या वोट की जो हक़ है उसको इस्तेमाल करने का जो मौका है वो वाकई हर पाकिस्तानी शहरी का बुनियादी हक़ है, उसे मिलना चाहिए। अदालतों से जमानत के बावजूद सियासतदान और ख़ास तौर पर ख़वातीन कारकुनान को गिरफ्तारियाँ रुकवाई जाएँ, सियासतदानों को जबरी गुमशुदगियों पर कमीशन बनाया जाए। चीफ जस्टिस साहब से ये इस्तदा की जा रही है। देखिए ये बात तो फैक्ट है कि ख़वातीन, मैं पहले भी प्रिडिक्ट करता रहा, आपके सामने हक़ाइक़ रखता रहा। 4-4 5-5 दफ़ा ज़मानतें हुई, फिर किसी न किसी केस में धर लिया जाता है। तो फिर इसका स्पीयर हेड तो इमरान खान साहब को करना पड़ेगा। मैंने एक दफ़ा
एक दफ़ा नहीं, मैंने मुतअद्दिद दफ़ा कहा इमरान खान साहब को सोचना पड़ेगा। लेकिन फिर हमारे बहुत से दोस्त, एक बहुत मेरा उनसे एहतराम का ताल्लुक़ है और वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं। उन्होंने मुझे एक दिन मैसेज किया और उन्होंने कहा कि यार ये बड़ा गलत आपने कहा है, मैं बड़ा मायूस हूँ कि इमरान खान क्यों माफ़ी मांगे। तो देखिए, मैं तो सिंपली उसमें ये कह सकता हूँ कि जनाब, वो कहते हैं ना, हाथों से लगाई हुई गिरें दांतों से खोलनी पड़ती हैं। अब कोई अगर आप ये कहें कि इमरान खान साहब ने सिरे से कुछ किया ही नहीं, वो तो चुने काके थे, उनको तो पता ही कोई नहीं क्या हो गया, बस सिर्फ मकबूल हो गए थे और बाकी उन्हें पता ही नहीं कि क्या हुआ। तो भाई ऐसे तो नहीं है। इक़्तिदार में आए थे तो कुछ करके आए थे ना, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामलात सेट करके आए थे। तो फिर जब अब वक्त आया है, तो जब उनके खिलाफ हो गए हैं, तो फिर अब दोबारा मामलात भी तो दुरुस्त इमरान खान ने करने हैं। ये तमाम खवातीन, तमाम वर्कर्स, इनकी मुश्किलें कौन आसान कर सकता है? एक शख्स, और वो है इमरान खान। इमरान खान साहब खुद सिर्फ पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगवाने से काम नहीं चलेगा। देयर इज अ लॉट मोर दैट नीड्स टू बी डन। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन भाईजान बात तो यही है। आप देखें ना, वोट को इज्जत दो मियां नवाज शरीफ साहब ने किया, मुझे क्यों निकाला उन्होंने किया, पूरी कैंपेन चली, मरीम नवाज शरीफ साहबा ने बड़ा एग्रेशन दिखाया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हर एक किसी को पता चल जाता है कि अपने आप को पोजीशन किस जगह पर करना है। उन्होंने बैक ट्रैक किया, अपनी पोजीशन को एडजस्ट किया, कंसोलिडेट की अपनी पोजीशन और रीअलाइन की अपनी पोजीशन, और दोबारा अपने लिए आसानियां पैदा करनी शुरू की। ये मैं जब ये कहता हूं तो मैं इस बात को बिल्कुल इंडोर्स नहीं करता कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का कोई हाथ होना चाहिए या कोई अमल दखल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन है। और मैं बहसीत साफ़ी आपको रिपोर्ट कर रहा हूं कि भाई है। तो मुझे गाली मत निकालिए, मुझे बुरा भला आप कहते हैं तो 100 बार कहिए, लेकिन मैं आपको हकायक बता रहा हूँ। आपको अच्छे लगे बुरे लगे, मैं तो कैंडिड तरीके से बताता रहूँगा भाई। तो अब जेहन में रखिए कि ये तमाम तकालीफ अगर कोई दूर कर सकता है तो वो एक इमरान खान है। कोई गौहर खान, कोई और शख्स XYZ, ये लोग अच्छे मोहतरम होंगे, लेकिन भाई इनकी कोई नहीं सुनेगा। अगर कोई पापड़ बेलने हैं या फ्रंट रोल या बैक रोल करने हैं तो वो इमरान खान साहब नहीं करने। अब ये आप देख लीजिए, ये जो खत लिखा है इसमें भी उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस साहब इसमें से क्या प्रोवाइड कर देंगे हजूर, आपको कुछ भी नहीं, कख भी प्रोवाइड नहीं होना, कोई चीज़ आनी नहीं है। मतलब ठीक है जी, हाँ ये तो एक स्टैंडर्ड इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन चली जाएगी मजीद के जी, आप इंश्योर करें लेवल प्लेइंग फील्ड। भाई इलेक्शन कमीशन ने हाथ में लठ उठा के तो फिरते नहीं रहना ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। वो तो आपको पता चल जाता है कि मुल्क के अंदर तासुर क्या है, हालात क्या है, लेवल प्लेइंग फील्ड है नहीं है, क्या हालात है। अब ये बातें अपनी जगह मौजूद हैं। ये जो तहरीक इंसाफ में चेयरमैनशिप की बात है या इक़्तिदार की बात है, जो पार्टी के अंदर जो लोग हैं, देखिए शेर अफजल मरवत साहब को अच्छा लगे बुरा लगे लोगों को, लेकिन उनको लोगों ने पहचान तो दी है। वो कौन थे? आम पहले जज थे, फिर अब वकील के तौर पर आए। को पाकिस्तान के को टावरिंग पर्सनालिटी नहीं है बहसीत एक कानूनदान में। ऐसे नहीं है कि वो सलमान राजा हों पाकिस्तान के, या सलमान सफदर साहब हों पाकिस्तान के, या बड़े वकला में या ख्वाजा हारिस साहब का जैसे नाम है, ये बड़े वकला हैं पाकिस्तान के। मतलब मैं बड़े वकला इसलिए कहता हूँ, अपनी अपनी फील्ड के अंदर उन्होंने बड़ी इज्जत कमाई है। या अमजद परवेज साहब हैं, उन्होंने बड़ी इज्जत कमाई। ये लायक लोग हैं, अपनी अपनी फील्ड में उन्होंने बड़ा बड़ा काम किया और बड़े लैंडमार्क केसेस किए हुए हैं। तो ये शेर अफजल मरवत साहब वो नहीं थे। शोला बयानी के अलावा या वो उस चीज़ के अलावा उन्होंने कुछ वो उनके वो नहीं था, मैं नहीं समझता। लेकिन उन्होंने एक पोजीशन ली और फिर लोगों ने उसको उनको सताइश भी मिली। अब हामिद खान साहब खुद एक बहुत ज़हीन आदमी हैं, बहुत बेहतरीन वकील भी हैं, हमारे मुल्क के बड़े वकला में, कानूनदानों में उनका नाम आता है। उनको तकलीफ़ तो इस बात की है ना भाई कि हम लोग रुल गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, हमें साइड लाइन भी कर दिया गया और यहाँ लोग आके महज बयानबाजी करके और अरशा दरशा करके या आनियाँ जानियाँ लगा के तो वो लीडर बन जाते हैं तहरीक इंसाफ के अंदर। उनको इस बात पे एतराज़ है। तो ये लड़ाइयाँ तो चलेंगी। ये लड़ाइयाँ इसलिए चलती, कोई भी जमात वो जितनी बड़ी हो, जितनी मजबूत हो या जितनी वो खुल जाए, उसके अंदर फिर ये लड़ाइयाँ आती है, ख़ास तौर पर जब टॉप टियर जो है वो मौजूद ना हो, वो सीन से ही आउट हो। और वो बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त आउट है। इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, वो मसाइल अपनी जगह मौजूद है। लिहाजा ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये चीज़ों से इनसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वो जो अभी बहुत से हमारे दोस्तों ने उसके ऊपर व्लॉग्स भी किए, बहुत से लोगों ने मुझे गालियाँ भी दी इस बात के ऊपर कि जी वो मैंने क्यों कहा है कि जी वो इंटरव्यू आ रहा है फलान है। भाई मैंने एक ख़बर दी थी, जो ख़बर मुझे मिली थी, मैं आज भी उस ख़बर पर कायम हूँ। अगर वो ख़बर गलत होगी या उसमें तब्दीली आ जाएगी तो वो भी सबसे पहले मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म से बताऊंगा कि भाई ये ख़बर गलत थी या ये सोर्स गलत था या ऐसा कुछ नहीं। मैंने तो आपको सामने खबर दी कि भाई ये होने जा रहा है और मैं आज भी अपने ख़बर को कंफर्म कर रहा हूँ कि ये होने जा रहा है। हाँ, अभी रिसेंटली तलत हुसैन साहब ने एक सीरीज प्रोग्राम किए, कोई 3-4 प्रोग्राम उनके चले कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ और बड़े अच्छे प्रोग्राम्स थे।
उनके अंदर बच्चों ने बड़ी बड़ी अच्छी बातें की, यंग जो पाकिस्तान की जनरेशन है, लेकिन उनसे गुफ्तगू करने के बाद या उनकी बातें सुनने के बाद या उनकी जो फायर था उनके अंदर, जो आग थी आगे बढ़ने की, उसको देखने के बाद और तरीके इंसाफ से बहुत से जो बच्चे हैं उनकी वो थे कि वो यूथ की जमात है और यूथ से उनकी कनेक्टिविटी है। मुझे ये भी लगा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से बच्चे, मैं नहीं कह रहा, बहुत से फैमिलीज़ के अंदर बहुत से बच्चे पाकिस्तान की सियासत, ग्राउंड रियलिटीज़ या पाकिस्तान की सियासी तारीख इससे बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है। वो बात आज की करते हैं लेकिन उनको तारीख का नहीं पता, या वो तारीख को याद नहीं रखना चाहते। तो ये एक आयरॉनिक बात है जो मुझे भी सुन के देख के अफसोस ही होता है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जितने मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूँगा, हाजरा खान हो गई, उनकी किताब, रेहाम खान उनकी अहलिया थी, उनकी किताब, अभी ये कोई नया इंटरव्यू जिनको खातून का आ रहा है ये भी हो जाए, फ़र्क कोई नहीं पड़ता। जो इमरान खान का सपोर्टर है, जो बच्चे जो तलत साहब के प्रोग्राम के अंदर थे, अगर वो तहरीक इंसाफ की तरफ माइल है, जो कि हैं, ग्राउंड रियलिटी पे अगर कोई वोटर माइल है जो कि है, तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी में क्या है। वो इस चीज़ को बिल्कुल ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वो कहते हैं अच्छा भाई है, सो बी इट। जब कोई ये इस जगह पर आ जाए ना कि सो बी इट, देखो तो फिर क्या, तो उससे क्या होगा। तो मुझे तो अभी तक ये लगता है कि जो मर्जी आ जाए इंटरव्यू में, जो मुझे खबर है कि वो जी बड़ा खुला डुला किस्म का वो इंटरव्यू होगा या जो भी होगा, पता नहीं होता है नहीं होता खुला डुला, या लेकिन जो मुझे पता लगा है कि वो उसमें इस किस्म की बातें हो सकती हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा यार। इमरान खान की ज़ात को आज तक तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं है। और वो खुद भी कहते रहे कि भाई मैं कोई नेक आदमी नहीं था, मैंने बड़ी रंगीन ज़िंदगी गुजारी है, बस। बाकी ठीक है, मैं उसमें बंदा कोई क्या कमेंट कर सकता है। तो ये जनाब मैं आपको ये खबर है, आज खबरें जो आज की हैं ये मैं आपको बता दूं। एक चीज़ जो कि जाते जाते मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि जो जो जिसके ऊपर पूरी तरीके इंसाफ सख्ते में है, वो है मियां नवाज शरीफ की बरीयत। बाय द वे, कल दोबारा अब केस की समाअत, अब ये 2 दिन बाद फिर अल अज़ीज़िया की समाअत शुरू हो जाएगी। वो एक कन्विक्शन रह गई है मियां नवाज शरीफ की। जो फैसला शॉर्ट ऑर्डर अदालत ने दिया है एवन फील्ड केस के अंदर, उसके अंदर अदालत ने, क्योंकि अभी ये शॉर्ट ऑर्डर आया है, जिसके अंदर अदालत ने लिखा है द मैटर वाज आर्ग्यूड एट लेंथ बाय द लंदन काउंसिल फॉर द ऑफ द अपेलेंट, यानी कि मियां नवाज शरीफ के वकील और स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, यानी दलाइल के दौरान, हमारी अटेंशन was drawn towards the judgment in criminal appeal wherein the observation was made by this court, जिसमें इस कोर्ट ने कहा था कि इसमें as to the inculpability of the appellant before us, and it was observed that NAB has not been able to prove its case as there does not exist any document to establish the guilt of the appellant। यानी कि मियां नवाज शरीफ का गुनाह एस्टैब्लिश करने के लिए, उनकी अगर कोई इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है वो एस्टैब्लिश करने के लिए नैब के पास एक डॉक्यूमेंट भी नहीं है। और आप यकीन करें, अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं है, अब तक तो ऐसी कोई इतला नहीं है कि डॉक्यूमेंट था और गायब हो गया, ऐसा भी नहीं है। जब वो डॉक्यूमेंट सिरे से मौजूद ही नहीं था, तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि सज़ा मियां नवाज शरीफ को ट्रायल कोर्ट ने कैसे दे दी। अब आप मुझे ये बताएं ना, आप इसके अंदर तो बियॉन्ड, क्योंकि ये मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि जो फौजदारी मामलात या जो इनके अंदर होता है, इसमें तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, आपने किसी को सजा दे रहे होते हैं ना, उसको जेल में डाल रहे होते हैं, तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट करना था। तो जब नैब, पूरी नैब के पास एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है कि वो साबित कर सके कि मियां नवाज शरीफ ने ये पैसे ऐसे, ये ब्लैक मनी लेके, ये कमीशन लेके तो ये एवन फील्ड खरीदा, जब वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है उनको प्रॉपर्टी के साथ रिलेट करने के लिए, तो फिर आप देखें उसके ऊपर नैब ने फैसला अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से दिलवा लिया। आज अदालत कहती है नैब के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अब आप जो हमारे भाई इसके ऊपर मातम कर रहे हैं, बाकायदा तौर पर दुहाई दे रहे हैं, छातियां पीट रहे हैं, वो पीटे हैं, लेकिन मैं सारी बातें करता हूं कि भाई, मैं जब पनामा का फैसला आया था तो मैंने कहा था कि पाकिस्तान की अदालती तारीख के ऊपर काला धब्बा है। वो काला धब्बा इसलिए था कि बहसियत काम से कानूनदान का, एक तालिब इल्म के कानून के, मुझे लगता था कि यार ये क्या घटिया जजमेंट्स हैं, ये क्या लिखा है इन्होंने इस केस के अंदर, और ये कैसे किसी चीज़ को इधर से पकड़ के इधर से पकड़ के पता नहीं क्या किया है। इसी तरह ये केसेस देख लें, इनमें भी वो लिख रहा है ना। अब ये अदालत तो झूठ नहीं बोल रही। अगर नैब के पास आज होता तो अदालत में जाके बता देते, हाँ जी ये डॉक्यूमेंट है, रुक जाए सर, ये डॉक्यूमेंट देखें हम प्रूव करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मकसद क्योंकि लोगों को सजाएं दिलवाना है तो वो हो जाएगा। अब जब मैं ये कहता हूं तो मैं साथ ये भी आपको बता दूं कि आज नैब ने रेफरेंस फाइल कर दिया, बाकायदा चार्जशीट फाइल कर रहे हैं, इमरान खान साहब, शहजाद अकबर साहब, मलिक रियाज साहब, उनके बेटे अली रियाज मलिक साहब, सब के ऊपर वो लग रहा है, सब कुछ लग रहा है। मैं अगर इमरान खान साहब के हद की बात करूं,
क्योंकि मलिक रियाज साहब का तो केस है ना बेसिकली, वो बैरिया टाउन और सारा कुछ। अगर मैं इमरान खान साहब की बात करूं, तो क्या इमरान खान साहब को उस सारे मामले से कनेक्ट करना, इतना ही कनेक्ट करने के लिए कागज़ मौजूद हैं नैब के पास? अगर तो हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर मैं ये कह दूं कि आपको क्या पता कि आने वाले कुछ अरसे के बाद इमरान खान के हक में भी ऐसे ही फैसला आ रहा हो कि जी नैब के पास कोई कागज़ नहीं है कि वो अलकादे ट्रस्ट केस से और बैरिया टाउन के मामले से इमरान खान का रास्ता जोड़ सके। ये पाकिस्तान की सियासी अदालती तारीख की हकीकत है भाई, यही कुछ होता है। मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ हो सकता है कि आ जाए सामने, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर ऐसे ही अगर मैं जिंदा रहा तो ऐसे ही किसी व्लॉग में आपको बताऊंगा जी कि ये अदालत ने फैसला लिखा है। ये व्लॉग जनाब लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। आपके खलूस का और आपके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।